नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास में। कल मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, जिसका भी आंसर आया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने सही कमेंट किया है। चलिए आज इसको हम करा देते हैं। क्वेश्चन क्या था? एक परिवार में पिता, माता, पुत्र और पुत्री हैं। पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। परिवार की कुल आयु 144 वर्ष है। पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटा है। पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। पुत्र की आयु वर्तमान में कितनी है? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कौन कौन है? डॉटर है, सन है, मदर है और फादर है। 4 लोग हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है। पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस 3 साल का है। इनका और इनका डिफरेंस भी 3 ही साल है। और भी कुछ कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है पिता सबसे बड़े हैं, पुत्र सबसे छोटा है। और यहाँ पे देखिए पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। मतलब अगर इनकी 2x एज होगी तो सन की कितनी होगी? x होगी। सबसे छोटा ये है और सबसे बड़े ये हैं। ठीक। अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, पुत्र और पुत्री की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। जब सबसे छोटा ये है तो पुत्री की आयु कितनी होगी? x+3, इससे 3 साल बड़ी होगी ये। जब सबसे बड़े ये हैं तो माता से भी 3 साल ये बड़े होंगे, तो 2x+3 होंगे ये। अब क्या कह रहा है? परिवार की कुल आयु 144 वर्ष है। 144 वर्ष मतलब सभी का योग कितना आ रहा है? 144। तो x 2x तो 2 2 4 और 4 2 6, तो 6x + 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 6x + 6 की वैल्यू है 144। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 138। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। x की वैल्यू आ गई 23। हमसे पूछा क्या था? पुत्री की आयु वर्षों में कितनी है? पुत्री की आयु, तो डॉटर ये है, तो 23 3 कितना हो जाएगा? 26। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा था, यू कैन स्टार मार्केट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7700 राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए 10% का 2 वर्षों में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 10 + 10 + 10 × 10/100, मतलब कितना आ जाएगा? 21%। तो 7700 का 21% निकाल लेते हैं, मतलब 77 × 21 कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 21 7 147 और 21 7 147। 7 4 11 16, तो 16 17 क्या आ गया? ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। पूछा है मिश्रधन, तो इसी में ऐड कर देते हैं। 7700 कितना आ जाएगा? 7 1 13 9, तो 9317। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 146 और 196 के बीच की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? देखिए क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग ज़्यादा है, तो आप इसको एग्जामिनेशन हॉल में क्या कर दीजिएगा? स्किप कर दीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। जब भी कभी अभाज्य संख्या निकालनी होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। निकालेंगे कैसे? चलिए हम करते हैं। देखिए 146 और 196 के बीच में सभी संख्याएं लिख लेते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। जैसे 147, 149, 151, 153, 155 नहीं लिखते हैं क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 191, 193, 195 नहीं लिखेंगे। तो टोटल इतनी संख्याएं हैं। तो अभी इन सब में देखेंगे कौन कौन सी डिविजिबल है। चलिए देखते हैं। जिनका सम 9 आए या 9 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल, उन सभी को कट कर देंगे। जैसे 7 4 11 1 12 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 4 13 1 14, 5 1 6 7, 5 3 8 1 9, इसको भी कैंसिल आउट। 7 5 12 1 13, 9 5 14 1 15, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। 6 2 8, 6 3 9 1 10,
7 6 13 1 14, 9 6 15 1 16, 7 2 9, इसको भी कट कर देंगे। 7 3 10 11, 7 7 14 1 15, इसको भी कट कर देंगे। 9 7 16 1 17, 8 2 10, 8 3 11 1 12, 8 7 15 1 16, 9 8 17 1 18, 9 2 11, 9 3 12 1 13। मतलब इतनी संख्याएँ भी हमारी बाकी हैं। अब देखते हैं किससे कट होंगी। ये तो 3 से कट हो गई। देखिए सभी संख्याएँ क्या है, 200 से छोटी हैं, तो 200 का रूट कितना होगा, लगभग इसके आसपास 196 होता है। तो 196 किसका होता है, 14 का। मतलब 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी से चेक कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ठीक, चेक कर लेते हैं उन सभी से। तो 2 से तो हो गया है, 3 से भी हो गया है, 5 से भी हो गया है। अब 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14 नहीं, 7 दूनी 14 नहीं, 7 दूनी 14 नहीं, 7 दूनी 14, 7 3 21 से भी कट गया। 7 दूनी 14 नहीं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 नहीं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये भी नहीं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कोई नहीं कटा। तो 7 से भी हो गया। अब 11 से देख लेते हैं, इवन ऑड पे। तो 9 1 10 नहीं, 1 1 2, 7 1 8, 3 1 4, 7 1 8, 9 1 10, 3 1 4, 9 1 10, 1 1 2, 7 1 8 और 8, ये कट जाएगा। 1 1 2, 3 1 4, तो 11 से भी हो गया। अब लास्ट में चेक कर लेते हैं 13 से। 13 से चेक करने के लिए हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। 13 से कैसे करेंगे, देखिए 13 का नंबर 13 नहीं, 13 का नंबर 13, 13 का नंबर 13 नहीं हो रहा है, 13 का नंबर 13, 13 का नंबर 13 3, 13 का नंबर 13 3 16, 13 3 39, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 का नंबर 13 4, 13 का नंबर 13 4, 13 का नंबर 13 5 बचेगा, 13 का नंबर 13 6 बचेगा, 13 का नंबर 13, मतलब कोई अब डिविजिबल इसमें से नहीं है, सभी से मैंने चेक कर लिया। तो अब जितनी भी संख्या है सब क्या है, प्राइम नंबर है। कौन कौन सी है देखिए, कितनी है गिन लेते हैं सभी को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 प्राइम नंबर है 146 से 196 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, टाइम टेकिंग है, इसीलिए आप इसको स्किप कर दीजिए, मैंने पहले ही कहा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। यदि आंकड़े और x का बहुलक 7 है तो x का मान कितना होगा। देखिए 7 कितनी बार है, 7 एक बार, 7 2 बार, 7 3 बार, 8 एक बार, 8 2 बार, 8 3 बार। तो बहुलक कह रहा है यहाँ पे 7 है, तो अगर ये 7 होगा तभी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 3 2 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए बी और सी, ये 3 दिन, ये 2 दिन, ये 6 दिन। एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 का 9 6। कह रहा है उसी काम का 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना किसको करना है, एक साथ काम करना है। तो 2 3 5 1 6 की एफिशिएंसी से करेंगे, टाइम कितना लग जाएगा, 3 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक महिला 80 मिनट तक 20 मिनट एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 55 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा करती है। उसकी औसत चाल मीटर पर मिनट में ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी पे लगा देते हैं फार्मूला। तो 80 मिनट 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से तो कितना दूर हो जाएगा, तो 8 दूनी 1600 मीटर, प्लस कुल दूरी हम निकाल रहे हैं 60 मिनट 55 मीटर पर मिनट की चाल से कितना हो जाएगा, 55 दूनी 110, मतलब 330, 3300 मीटर
ये तो हो गया कुल दूरी। कुल समय कितना लगा है, यहाँ पे देखिए 80 मिनट और यहाँ पे देखिए 60 मिनट, 140 मिनट टोटल लगे हैं। कट कर लेते हैं तो 16 33 कितना हो जाएगा 4900। तो एक जीरो कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा इतना, 7 से कट कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 70/2 का मतलब 35 मीटर पर मिनट। उसकी क्या आ गई एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 मीटर लंबे एक तार को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। 2 बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर 2 छोटे टुकड़ों की लंबाई के अंतर के बराबर है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई मीटर में याद कीजिए। एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। ठीक, कह रहा है सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। मतलब ये 3 गुना है और ये 1 गुना है इसका। 2 बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर 2 छोटे टुकड़ों की लंबाई के अंतर का बराबर है। मतलब इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर आपस में बराबर है। तो कैसे बराबर हो सकता है, देखिए अगर बेसिक से करेंगे तो 3x में से जितना छोटा है दूसरा उतना ही दूसरा बड़ा है किससे, लास्ट वाले से। तो सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x/2 मतलब 2x। यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक, और वैसे भी देखिए डिफरेंस इन दोनों का कितना आ रहा है x, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना आएगा x। अब देखिए हमसे क्या कहा है, सबसे बड़े टुकड़ों की लंबाई याद कीजिए। तो कितना हो गया टोटल 3, 3 2 5, 5 1 6। तो 6x की वैल्यू कितनी है 24 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई 4 3 12। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। 1/20 10/70 का कितना प्रतिशत है। 1/20 10/70 का कितना प्रतिशत है। तो जिसका का होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। कट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 7/20, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 7 पचे 35। तो 35%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमको नहीं पता है। परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, हमको वही फाइंड करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 15 गुणे x बराबर दिया है 195। 15 का नाम 15, 15 3 45। x की वैल्यू कितनी आ गई 13, ये आ गया 13। हमसे पूछा है परिमाप, तो 13 15 कितना हो जाएगा 28, 28 का डबल 56। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,720 है, इसे 9,862.40 में बेचा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना डिफरेंस आ रहा है, देखिए 862 है तो इसको पहले 900 करते हैं। तो 62 में 38 जोड़ेंगे, मतलब 37.60 यहाँ पे बढ़ गया, 900 हो गया। 100 और बढ़ाएंगे तो 10,000 और 720 यहाँ पे है। तो ओवरऑल 60, 7 3 2 5 और 7 1 8, 857.60 क्या हो गया है, कमी हो गई है। कितने पे, ये परसेंटेज लॉस है 10,720 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दशमलव हटाने से क्या होगा, ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा 8 5 7 6 और नीचे क्या बचेगा 1072। कट कर लेते हैं इसको 4 से। तो 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ये 4 दूनी 8, 2 बचेगा,
4 छंग 24, 4 8 32, फिर 4 से कट कर लेते हैं। 4 छंग 24, 4 7 28, इसको भी 4 से कट कर लेते हैं। 4 पंचे 20, 4 तें 12, 4 छंग 24। अब कितनी बार देखिए जाएगा? 7 8 56, 6 8 48, हाँ 8 बार चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी। उसी संख्या का 80% कितना है? संख्या मान लेते हैं x, उसका 20% x/5, उसमें 72 ऐड करने पे वही परिणाम प्राप्त होता है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? x माइनस x/5 इज इक्वल टू 72, 4x/5 इज इक्वल टू आ जाएगा 72। उसी संख्या का 80%, 80% कितना होता है? 4/5 ही तो होता है। तो इसी संख्या का हमको 4/5 निकालना है, मतलब यही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः 57 मीटर और 399 मीटर लंबाई वाली 2 लकड़ी की छड़ें हैं। छड़ों को बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक छड़ की अधिकतम संभावित लंबाई कितनी है? देखिए क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा और किस चैप्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन।